जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को रमा एकादशी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। रमा एकादशी का व्रत और कथा श्रद्धालुओं के लिए विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। इस दिन के व्रत को विधि पूर्वक रखने से व्यक्ति के सभी पापों का नाश होता है और उनके घर में सुख समृद्धि का भंडार भरता है। उनके घर में माता लक्ष्मी जी का स्थायी वास हो जाता है और ऐसे भक्तों को अंत में विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करने से भक्तों के सभी कष्टों का अंत हो जाता है। भक्तों को अपार सुख की प्राप्ति होती है और ये व्रत खास तौर पर उन सभी भक्तों के लिए है जो जीवन के कठिन समय में भगवान के शरण में आकर उनके आशीर्वाद की आकांक्षा रखते हैं। आइए श्रोताओं, हम सब मिलकर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता लक्ष्मी जी का ध्यान करते हुए रमा एकादशी व्रत की पवित्र कथा का श्रवण करते हैं और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी जी से दिव्य आशीर्वाद से अपने जीवन को साकार करें। प्रेम से बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी जी की जय। रमा एकादशी को रंभा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है और रंभा भी माँ लक्ष्मी का ही एक और नाम है। रमा एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाष्प यज्ञ के बराबर फल की प्राप्ति होती है। जो फल सूर्य और चंद्र ग्रहण कर कुरुक्षेत्र और काशी में स्नान करने से दान करने से मिलता है, वो फल भगवान विष्णु के आज के पूजन करने से सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। संसार रूपी भंवर में फंसे हुए मनुष्यों के लिए इस एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु का पूजन अत्यंत आवश्यक है। स्वयं भगवान ने यही कहा है कि रमा एकादशी व्रत से जीव कुयोनि को प्राप्त नहीं होता। एकादशी के दिन भक्ति पूर्वक तुलसी दल भगवान विष्णु को अर्पण करने से इस संसार के समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। भगवान विष्णु भगवान रत्न मोती मणि और आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से प्रसन्न हो जाते हैं और रमा एकादशी का व्रत करने से ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी नष्ट हो जाते हैं। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, भगवान कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि क्या है और इसको करने से क्या फल मिलता है, सो आप कृपा पूर्वक मुझे बताएं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली है। इसका महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। हे राजन, प्राचीन काल में मुशुक नाम का एक राजा था। उसके देवराज इंद्र के साथ बहुत ही मित्रता थी। साथ ही यम, कुबेर, वरुण और विभीषण भी उनके मित्र थे। वो राजा बड़ा ही धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य किया करता था। उसी राज्य की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन के पुत्र शोभन के साथ हुआ। एक समय वो शोभन ससुराल आया। उन्हीं दिनों जल्दी ही पुण्यदायिनी एकादशी अर्थात रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ गया तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति तो अत्यंत दुर्बल है और मेरे पिता की आज्ञा तो इतनी कठोर है कि दशमी को राजा ने ढोल बजाकर पूरे राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया, घोषणा करवा दी कि एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। ढोल की घोषणा सुनते ही शोभन को बहुत ही चिंता हुई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि प्रिय, अब मुझे क्या करना चाहिए, क्योंकि मैं तो किसी भी प्रकार से भूख सहन नहीं कर सकूंगा। ऐसा उपाय बतला कि जिससे मेरे प्राण बच सके। तो मेरे प्राण तो अवश्य ही चले जाएंगे। तब चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता। यहाँ तक कि हाथी, घोड़े, बिल्ली, गऊ आदि भी अन्न जल ग्रहण नहीं करते। फिर मनुष्य का तो क्या कहना। यदि आप भोजन करना ही चाहते हैं तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहीं पर रहना चाहते हैं तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। पत्नी की बात सुनकर शोभन कहने लगा, हे प्रिय, तब तो मैं ये व्रत अवश्य ही करूंगा। फिर मेरे भाग्य में जो होगा वो देखा जाएगा। मन में ऐसा विचार करके शोभन ने एकादशी का व्रत रख लिया और वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि को जागरण का समय आया, जो कि वैष्णव को अत्यंत हर्ष देने वाला था, परंतु शोभन के लिए वो समय बहुत ही दुखदायी, अत्यंत दुखदायी था और प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। तब राजा ने सुगंधित कष्ट से उसका दाह संस्कार करवाया, परंतु चंद्रभागा ने अपने पति की आज्ञा से अपने शरीर को दग्ध नहीं किया, अर्थात वो अपने पति के शव के साथ सती नहीं हुई और शोभन की अंत्य क्रिया के बाद वो अपने पिता के घर में ही रहने लगी। रमा एकादशी का प्रभाव से शोभन को मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देव प्राप्त हुआ। वो अत्यंत सुंदर और रत्न और वैद्य मणि चटित स्वर्ण के खंभों पर निर्मित अनेक प्रकार के स्फटिक मणियों से सुशोभित भवन में बहुमूल्य वस्त्र आभूषणों और छत्र छवरियों के साथ पर अड़ुड़ होकर रहने लगा, मानो दूसरा इंद्र ही विराजमान हो। फिर एक दिन
समय मुकुंद नगर में रहने वाला एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करता हुआ घूमता फिरता उधर से गुजरा। उसने शोभन को पहचान लिया और कहा, ये तो राजा का दामाद है। उसके निकट गया। शोभन भी उसे पहचानकर अपने आसन से उठकर उसके पास आया और प्रणाम किया और उनके कुशलक्षेम पूछा। ब्राह्मण ने कहा कि राजा मुकुंद और आपकी पत्नी कुशल से हैं। नगर में सभी प्रकार से कुशल है, परंतु हे राजन, ये सब देखकर मैं अत्यंत आश्चर्य हो रहा है। आप अपना वृतांत कहिए कि ऐसा सुंदर नगर जो न कभी नष्ट हुआ, जिसे न कभी हमने देखा, आपको कैसे प्राप्त हो गया। तब शोभन बोला कि कार्तिक कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी का व्रत करने से मुझे यह नगर प्राप्त हुआ, परंतु यह अस्थिर है। यह स्थिर हो जाए ऐसा कोई उपाय कीजिए। तब ब्राह्मण ने कहा, राजन, यह स्थिर क्यों नहीं है और कैसे स्थिर हो सकता है, आप ही बताइए, फिर मैं अवश्य ही कोई उपाय करूंगा। मेरी इस बात को आप झूठ मत समझिए। तब शोभन ने कहा कि मैं इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया था, अतः यह सब कुछ अस्थिर है। यदि आप मुच्छुक की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत कहें तो ही ये स्थिर हो सकता है। ऐसा सुनकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा से सारा वृत्तांत कह सुनाया। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बड़ी प्रसन्नता हुई और ब्राह्मण से कहने लगी कि हे ब्राह्मण, ये सब बातें आपने प्रत्यक्ष देखी है या फिर स्वप्न की बातें कर रहे हैं। ब्राह्मण ने कहा, हे पुत्री, मैंने महावान में तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ ही किसी से विजय ना हो ऐसा देवताओं के नगर के समान उसका नगर भी देखा है। उन्होंने ये भी कहा कि यह स्थिर नहीं है, जिस प्रकार वो स्थिर रह सके वो उपाय करना चाहिए। तब चंद्रभागा कहने लगी, विप्र, आप मुझे वहां ले चलिए। पतिदेव के दर्शन की तीव्र इच्छा मेरे मन में हो रही है और पतिदेव की तीव्र इच्छा अपने किए हुए पुण्य से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। आप ऐसा कार्य करें जिससे उनका हमारा सहयोग हो सके, क्योंकि वियोगी को मिला देना महान पुण्य है। सोम शर्मा ये बात सुनकर चंद्रभागा को लेकर मंदराचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गया। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद बड़ी प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट गई। अपने प्रिय पत्नी को आते देखकर शोभन अति प्रसन्न हुआ और उसे बुलाकर अपनी बाईं तरफ बिठा लिया। तब चंद्रभागा कहने लगी, हे प्राणनाथ, आप मेरे पुण्य को ग्रहण कीजिए। अपने पिता के घर पर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत बहुत ही श्रद्धा पूर्वक करती आ रही हूँ। इस व्रत के पुण्य के प्रताप से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इस प्रकार चंद्रभागा दिव्य आभूषणों से और वस्त्रों से सुसज्जित अपने पति के साथ प्रेम और आनंद पूर्वक रहने लगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनके ब्रह्म हत्या आदि समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण और शुक्ल पक्ष दोनों ही एकादशी समान है, इनमें कोई भेदभाव नहीं है। दोनों ही एकादशी व्रत समान फल प्रदान करने वाले होते हैं। जो मनुष्य इस महात्मा को श्रद्धा पूर्वक पढ़ते अथवा सुनते हैं उनके समस्त पापों से नष्ट हो जाता है और अंत में विष्णु लोक को प्राप्त होते हैं, मोक्ष की प्राप्ति होती है। बोलिए हरे कृष्णा। ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। अगर आप लोगों को ये कथा अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर जय माँ लक्ष्मी, जय श्री हरि विष्णु लिखना ना भूलें। मिलते हैं दूसरी कथा के साथ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।